Good morning class. I am Vedant Pathak, your math teacher. Today I am teaching you about large number. क्लास थर्ड का हम चैप्टर 3 लार्ज नंबर है, उसी को बताने जा रहे हैं। तो लार्ज नंबर में आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखेंगे वो है लार्ज नंबर। जैसे किसी सिटी का पॉपुलेशन है, कहीं वोटिंग हो रहा है, कितने लोगों का वोट पोल हुआ, ये मतलब आप देखेंगे तो बड़े नंबर में होगा, लाख में होगा, करोड़ लाख में रहता है, कम से कम 1000 में होगा या लाख में। तो हमें जैसे 45,329 लिखा हुआ, ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आप है सिटी, किसी सिटी का एक पॉपुलेशन है, तो हम 45,329 लिखते हैं। इस ढंग से हम कोई भी नंबर लिखने से पहले हमारे कुछ डिजिट निश्चित किए गए हैं, इसके आधार पर हम करते हैं। जैसे हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, इन नंबरों से हम बनाते हैं। तो हमारा जैसे 3 डिजिट का मतलब 1 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 9 पर एंड होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर 9 होगा। इस ढंग से 2 डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 10 से स्टार्ट हो करके और 99 पर एंड हो जाता है। तो 10 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट, एंड 99 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी ढंग से हमारा 3 डिजिट होगा 100 और ग्रेटेस्ट नंबर होगा 999। तो 100 से शुरू होता है और 999 पर 999 पर हमें 3 डिजिट का नंबर जो है वो एंड हो जाता है। इसके बीच में 100 और 999 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा। इसी नंबर के आधार पर हम 3 डिजिट लिखते हैं। 4 डिजिट में भी हम 1 लिख करके 0 लिखेंगे, 1000 हो जाएगा। 1000 से स्टार्ट हो करके 9999 पर जाएंगे। मतलब कि जितने डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर में उतनी बार उतने टाइम हम 9 लिखेंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट, जैसे 1 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर 1 टाइम 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 2 टाइम 9, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 3 टाइम 9, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम 9, ऐसा लिखते हैं। और जो भी स्मॉलेस्ट नंबर अगला होगा उससे उसका प्रेडिसेसर, जैसे 10 है हमारा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 10 का प्रेडिसेसर 9 होता है, वो हमारा 1 डिजिट का उससे प्रेडिसेसर मीन्स 10 से 1 कम 9 होता है। तो 2 डिजिट से 1 डिजिट कम 1 होता है। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, अगर 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट मिलता है। मतलब अगला नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा उससे उसका हम प्रेडिसेसर लिखेंगे, तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा उससे कम, मतलब कि जैसे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें से हम प्रेडिसेसर उसका लिखेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर प्राप्त हो जाता है। तो 3 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है, तो 100 का प्रेडिसेसर होगा 99, तो 99 हमारा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिलता है। मतलब कोई भी खोजने के लिए अगला नंबर हमें स्मॉलेस्ट खोजेंगे, अगला हमको मिल जाएगा। तो इस ढंग से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को लिखते हैं। तो पहले ये लार्ज नंबर की बात आई, तो लार्ज नंबर में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा तो उसको हम लिखेंगे तो हमारा लार्ज नंबर होगा। और लार्ज नंबर के साथ साथ जो भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होंगे वो लिखने होते हैं।
उसमें अभी हमारा आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम किस ढंग से विस्तार करें। जैसे हमारा 4 3 8 5 दिया हुआ है, ये नंबर है, इसको हमको एक्सपेंड करना है। तो हम किस ढंग से एक्सपेंड करें, तो हमें पहले 4 का प्लेस वैल्यू देखना पड़ेगा। 4 किस प्लेस पर है, 1 10 100 एंड 1000, थाउजेंड्स के प्लेस पर है, तो 4 का प्लेस वैल्यू होगा 4000 प्लस 3 का प्लेस वैल्यू 100 के प्लेस पर है तो 300 होता है, तो अपने यहाँ 300 लिखेंगे, प्लस 8 का प्लेस वैल्यू 80 है क्योंकि वो टेंस के प्लेस पर है, और 5 का प्लेस वैल्यू वंस के प्लेस पर है 5। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम उनकी प्लेस वैल्यू, जो भी नंबर हमारे दिए होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख करके प्लस का सिंबल लगा देते हैं, तो वो चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं। इसी ढंग से आगे हमको शॉर्ट फॉर्म मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेंड करके दिया रहेगा, उसको हमको शॉर्ट करना रहेगा। तो जैसे हमारा है 4000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 5, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो हम सबको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे वंस के प्लेस पर क्या है, 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 5 0 0, वंस के प्लेस पर 5 है। अब टेंस के प्लेस देखें, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 8 आ गया। अभी 100 के प्लेस पर चलेंगे, यहाँ 100 का प्लेस है नहीं, यहाँ 100 का प्लेस है नहीं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 3। अब 1000 का प्लेस चलेंगे, यहाँ 1000 है नहीं, यहाँ भी 1000 नहीं है, यहाँ भी 1000 नहीं है, वहीं यहीं का 1000 है, तो उसी 4 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 4385 हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है लाइक दिस। इस ढंग से हमें आगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखना है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हमारा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो किस प्लेस पर है और उसका वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है। और फेस वैल्यू का मतलब होता है कि फेस, उसके चेहरे, तो चेहरे सेम होते हैं, चेहरे नहीं बदलते हैं। जैसे 7 का फेस वैल्यू पूछा गया तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, फेस वैल्यू इज नो चेंज, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम होता है जो दिया गया है। जैसे आपका है 6 9 8 2, इसमें हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 2 का प्लेस वैल्यू वंस के प्लेस पर है, तो 2 को लिखेंगे 2 into 1 इक्वल टू 2। 8 हमारा 8 टेंस के प्लेस पर आ रहा है, सो 8 का प्लेस वैल्यू 8 into 10 इक्वल टू 80 हो गया। हमारा 9 है, 9 का प्लेस वैल्यू हम 100 के प्लेस पर रखे हुए हैं, तो 9 into 100 इक्वल टू 900। अब हमारा 6 आता है, 6 1000 के प्लेस पर है, तो 6 into 1000 इक्वल टू 6000। ये हमारा प्लेस वैल्यू हुआ। अब यही अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा और 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, फेस वैल्यू नो चेंज। इस ढंग से हमारा ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो गया, हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हो गए। अब अगला आपका आता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर में
सक्सेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर में हमको 1 प्लस करना होता है। जैसे हमारा 999 है, इसका सक्सेसर हमको देना है, तो सक्सेसर देने के लिए हम इसमें 1 प्लस करेंगे, तो +1 करेंगे तो हमारा हो जाता है 1000। मतलब कोई भी नंबर दिया होगा उसका सक्सेसर लिखने के लिए हमको 1 प्लस कर देते हैं तो हमारा सक्सेसर हो जाता है। जिसको आपने पिछली क्लास में, इसके पहले सेकंड क्लास में आपने बिफोर और आफ्टर के नाम से पढ़ा है। बिफोर का मतलब होता है प्रेडिसेसर एंड आफ्टर का मतलब होता है सक्सेसर। तो आफ्टर और बिफोर अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, इसी को हम इस क्लास में सक्सेसर और प्रेडिसेसर के नाम से बता रहे हैं। 1 प्लस करेंगे तो ये आपका आफ्टर हो जाता है, जिसको हम सक्सेसर कहते हैं। 1 माइनस करेंगे तो वो आपका प्रेडिसेसर हो जाता है, जिसको हम बिफोर कहते हैं। ये 2 चीज़ें आप लोग अगली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये प्रेडिसेसर का मतलब 1 माइनस हुआ। 999 का आपको प्रेडिसेसर चाहिए तो -1 करेंगे तो 998 हमारा प्रेडिसेसर हो जाता है। 1 माइनस करेंगे प्रेडिसेसर, 1 प्लस करेंगे सक्सेसर। इसके बाद हमारा शुरू होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमको जैसे लैडर पर चढ़ना हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ना। हम कोई छत पर जा रहे हैं तो हमको पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है कि फर्स्ट पायदान पर होना चाहिए, पहली सीढ़ी पर। तो मतलब नंबर 1 जैसे हमने नंबर डाल दिया अपने लैडर पर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमको फर्स्ट पायदान फर्स्ट है तो हमको असेंडिंग में चढ़ना है। कहाँ चढ़ना है? छत पर। असेंडिंग शब्द आएगा तो इसका मतलब हमको चढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो हमें फर्स्ट नंबर पर 1 पर पैर रखना है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा होता है असेंडिंग। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर फर्स्ट, उससे बड़ा सेकंड, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस ढंग से हम लिखते हुए चले जाएंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होता है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमारा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको शुरू करना है क्या कि मतलब हम उतरना। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको ऊपर से नीचे आना। ऊपर से हम नीचे कैसे आएंगे? पहले ऊपर जो बड़ा नंबर है, बड़ा स्टेप है, उस पर पैर रखेंगे, ना कि फर्स्ट वाले स्टेप पर रखेंगे। फर्स्ट वाले स्टेप पर रख नहीं सकते क्योंकि ऊपर से हमको नीचे आना है, इसलिए हम एकदम लास्ट वाले स्टेप पर, ऊपर वाले पर फर्स्ट पैर रखेंगे। मीन्स सबसे बिगेस्ट नंबर, आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसको फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद जो उससे छोटा नंबर होगा वो डालेंगे, फिर उससे छोटा जो होगा वो नंबर लिखेंगे। इस ढंग से बड़े से छोटे की तरफ हमें आना, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। इस ढंग से हमको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया। तो हमें अब आगे असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी डिजिट दिए गए हैं, उससे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 0 दिया गया, 1 दिया गया, 5 दिया गया, 3 दिया। इससे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने होंगे। किस ढंग से आप बनाएंगे? तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आपको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर अभी बताया गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने के लिए बड़ा से बड़ा नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे। बड़ा नंबर आपका 5 दिख रहा है, इसको हम लिखेंगे 5 फर्स्ट। फिर उससे छोटा आता है 3, हम 3 लिखेंगे। फिर उससे छोटा आता है 1, हम 1 लिखेंगे। उससे भी छोटा हमारा आता है 0। इस ढंग से हमारा 4 डिजिट का 5310 जो है नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया।
स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमको स्मॉल नंबर पहले लिखना पड़ेगा, जिसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए हम जीरो कभी भी पहले नहीं लिखते हैं। जीरो से जो भी बड़ा नंबर होगा उसी को फर्स्ट लिखते हैं, फिर जीरो का नंबर लगेगा। तो जीरो नहीं लिखना होता है, तो हमें ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट के लिए हम 1 लिखेंगे। जीरो से बड़ा 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद हमारा जीरो आता है, तब जीरो का नंबर आएगा, ना कि जीरो पहले आएगा। इसके बाद हमारा 3 आता है, उसके बाद 5 आता है। तो 1035 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये हमारा हुआ स्मॉलेस्ट। इस ढंग से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं। कोई भी नंबर होगा हम उसको लिखेंगे। आगे आपका यही मतलब इस ढंग से हमको बनाना होता है। तो लार्ज नंबर के बारे में आपको बताया गया, और आपका एक्सरसाइज जो बुक दिया है उसमें आगे एक्सरसाइज दी हुई है, उसको आप लोग कर लीजिएगा और ये ग्रुप में भेज दीजिएगा। हम उस पर साइन करके भेज देंगे। जो भी मतलब नहीं आएगा उसको भी आप लिखिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।